सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर संग्राम छिड़ा है तो कहीं नवरात्रि में मीट दुकानों को खोलने को लेकर। दोनों ही मुद्दों पर देश में जबरदस्त सियासत है। विपक्षी खेमा ऐसे आदेश को लेकर हमलावर है। यूपी के बाद एमपी और महाराष्ट्र में भी मंदिरों के आसपास नवरात्रि के दौरान मीट दुकान नहीं खोलने की मांग उठने लगी है। उधर सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने के आदेश पर विपक्षी दल सवाल उठा रहा है। लखनऊ में मेयर ने सील कराई है मीट की दुकान। धर्मस्थलों के पास मीट दुकानों को लेकर सख्ती बरती भी जा रही है। कई ऐसी जगहों पर हम देख रहे हैं जहां पर मंदिर है आसपास, यानी धर्मस्थल के 500 मीटर के दायरे में मीट दुकान बैन की मांग अलग अलग शहरों से अब उठने लग गई। तो नवरात्र में मीट दुकानों को लेकर सख्ती जारी है। कई जगहों पर ऐसे आदेश दे भी दिए गए, कई जगहों पर ऐसी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में मेयर पहुंची एक मीट की दुकान और वहां पहुंचकर उन्होंने इस दुकान को सील तक करा दिया। वहीं अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो धर्मस्थल है उसके पास मीट की दुकानों को बंद कराया जाना चाहिए। नवरात्र का महीना चल रहा है और ऐसे में जो धर्मस्थल के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें आती हैं उनको बंद करा देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मीट, मछली और अंडे की दुकानों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में दुकानें न खोली जाएं। सरकार के आदेश पर कार्रवाई की तस्वीरें भी आ गई हैं। लखनऊ में नवरात्रि के मौके पर मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में खुले मीट शॉप पर कार्रवाई हुई है। मेयर ने राजाजीपुरम में एक बालाजी मंदिर के पास खुली मीट की दुकान को बंद कराया, साथ ही जुर्माना भी लगाया। वहीं रामनवमी के दिन मीट मछली से जुड़ी सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसी तरह का आदेश वाराणसी नगर निगम ने भी जारी किया। वहां तो नवरात्रि के सभी दिनों में नगर निगम के दायरे में सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर जारी किया गया है। तो मुंबई में शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने भी नवरात्रि के दौरान इसी तरह की मांग उठाई। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने हमला बोला। कहा KFC और दूसरी बड़ी दुकानें भी बंद की जाएंगी क्या? इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। इन त्योहारों के दौरान खासकर मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनके आसपास इस तरह की चीज़ें हों जो कि मतलब उन पर प्रतिबंध हो, यानी मांस, मदिरा और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और समाज को सहयोगी भूमिका में इसमें रहना चाहिए। इसमें कोई प्रतिबंध लगाने के बाद ही आप इस चीज़ों को रोकेंगे, ये सब मुझे लगता है ठीक नहीं है। नवरात्र में मदिरा और जो है पूरी तरीके से पिलाई जाएगी और जो मांस जो है वो बंद किया जा रहा है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बात जो सरकार कर रही है। दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनानी चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सचर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये बताए कि इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान खुलवाई क्यों? इन्होंने ही खुलवाई ना। और अब जो इतनी नौटंकी कर रहे हैं ये नवरात्र में, अगर मीट को रोकना है तो जो 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे लोग मीट खा रहे हैं उनको रोकें। ये छोटे छोटे गरीब लोगों के ठेलों को रोक के क्या आप बहादुरी दिखा रहे हैं? अगर आपके अंदर वाकई में दम है तो जितने भी 5 स्टार होटल हैं पूरे तमाम भारत के अंदर, सब में मीट परोसा जा रहा है। मोदी जी कानून बनाए, सारे 5 स्टार होटलों के अंदर मीट को रोके। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और हम मुस्लिम भाइयों से भी ये कहेंगे कि जहां भी आपकी मंदिर के आसपास, पहली बात तो मीट की दुकान कोई लगाता नहीं, अगर लगाया भी है तो बंद करिए। 9 दिन की बात है, बिल्कुल सम्मान कीजिए। लेकिन अगर किसी मंदिर के सामने KFC का रेस्टोरेंट है, किसी भाजपाई का रेस्टोरेंट है, जहां मीट, मुर्गा, मछली सब बिक रहा है, मैकडी है कहीं मंदिर के पास जहां मीट, मुर्गा, मछली सब बिक रहा है,
रोस्टेड, उसका नहीं बंद कराएंगे आप? सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये मांग उत्तर प्रदेश में उठ रही थी, अब दिल्ली में भी उठनी शुरू हो गई है, और इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए अर्पिता, मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई सारे विधायकों ने ये मांग की थी कि खासकर नवरात्रों का पर्व है और इसमें जो अवैध रूप से सड़कों पर जो रेहड़ियां पटरियां लगती हैं उनको तो बंद किया ही जाए, साथ ही साथ नवरात्रों के दौरान मंदिर और उसके आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर अगर कोई मीट की आसपास की शॉप है उसको फिलहाल बंद किया जाए। ये मांग जो है वो दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की तरफ से उठाई गई थी। हालांकि इस पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी अपना सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवैध रूप से जितनी भी मीट शॉप्स चल रही हैं या खुले में मछली या मीट का को जो है वो बेचा जा रहा है, उसको फिलहाल जो है वो अवैध रूप से पूरी तरीके से अगर कोई चल रहा है तो उसको रोकने की पूरी तरीके से आदेश जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री की तरफ से जो है वो दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो मांग की गई है बीजेपी विधायकों की तरफ से, इंडिविजुअली कई सारे विधायक जो है वो फोर्स के साथ जो है उन इलाकों के अंदर भी घूम रहे हैं और मीट की दुकानें जो है वो बंद भी करा रहे हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश से जो ये राजनीति शुरू हुई थी वो अब दिल्ली के अंदर भी जो है वो बढ़ चढ़ करके नजर आ रही है। तमाम जो विधायक हैं वो अलग अलग हिस्सों के अंदर हो, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि नवरात्रों का जो पर्व है इसके अंदर ये शॉप जो है वो नहीं खुलनी चाहिए। अवैध रूप से दिल्ली की सड़कों पर जो है वो जिस तरीके से रेहड़ियां लगाई जाती हैं, लोग फास्ट के साथ होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं इन 9 दिन, और ऐसे में अगर सड़कों से वो जो गुजरते हैं तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। और ऐसे में इनकी हिंदुओं के पर्व की भी जो है वो आस्था जो है वो ठेस ना पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए इन शॉप्स को जो है वो बंद करने की अपील जो है वो की गई है तमाम बीजेपी विधायकों की तरफ से। अलग अलग इलाकों में जाकर के विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठा और इस पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। चलिए सुशांत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।